सौंपी जाती है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम जय जय श्री गणपति देव्याय नमः। जय हो जी यज्ञ देवताय नमः। साधना जी आप शुरू कर सकती हैं, आपको पूरी अनुमति है। आपका आज का दिन आपका दिन। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर आयोजन किया और यज्ञ की महिमा लोगों के पास जा रही है, और अगर एक दो जने भी इससे कर पाए तो हमारा बताना सार्थक होगा। तो आज की हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपके सामने हवन के बारे में ही बताऊंगी। जैसा कि आप जो पहले से सुनते आ रहे हैं 2 दिन से, तो उन्होंने देखा होगा कि पहले हमने सामग्री के बारे में बताया, हवन का महत्व बताया, संकल्प कैसे किया जाता है, और फिर हम किस तरीके से जो है हवन को करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें क्या-क्या औषधियाँ हम यूज़ करते हैं, ये सभी आपने सीखा। इसके बाद मैंने हवन के मंत्रों का कि किस तरह से इनर शुद्धि और बाहर की शुद्धि हम करते हैं जल पी करके, और बाकी चीजें आपको बताई गई कि कैसे मंत्रों का जाप किया जाता है, किस तरह संविधा रखी जाती है अग्नि में, किस तरह से घी को हम जो है उसमें एड ऑन करते हैं। तो आप सबने देखा कि स्वाहा स्वधा मैंने मीनिंग्स बताए। तो इसके बाद और हमने कल ये भी बताया था कि किस तरीके से हम देवताओं का आह्वान करते हैं, कि सबसे पहले देव गणेश जी को बुलाएं, लक्ष्मी जी को, जो भी आपके पंच देवता है उनको आप बुलाइए और उनको अपने सामने उपस्थित करिए और बोलिए कि आप हमारे यज्ञ में शामिल हो और हम यज्ञ करने जा रहे हैं, प्लीज हमें ब्लेस करें। तो इस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद में एक तरीका बताया था कि किस तरीके से आवाहन किया जाता है। और फिर यज्ञ अलग अलग तरीके से हमने बताए कि लक्ष्मी जी के लिए कौन सा हवन किया जाता है और क्या बोला जाता है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए सरस्वती मंत्र एम नमः किस तरीके से हम हवन उससे कर सकते हैं। बीमारी के लिए हमने बताया किस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करके अपनी बीमारियों पे काबू कर सकते हैं। और हमने और नवग्रह की शांति के लिए बताया। पितृदोष के ऊपर भी हमने हवन बताया कि किस तरीके से हम हवन को करते हैं। तो उम्मीद है आप सबने सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा, और अगर प्रैक्टिकली आप इसे करते हैं अपने डेली रूटीन में तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होंगे। और कम से कम फेस्टिवल डेज में तो आप जरूर से करिएगा। जिस भी कामना से आप हवन करेंगे उन सबका अलग अलग मैंने कल आपको विधान बताया। और आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर कोई भी कल या परसों के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे का हवन कैसे कंप्लीट करें। जो हम जनरल हवन करते हैं जिसमें हमारी कोई भी विश नहीं होती, निस्वार्थ भाव से जो हम बताते हैं कि मंगल कामना के लिए या सब सुख शांति के लिए, तो वो हम किस तरीके से करें। तो ये भी हमें जो इस ग्रुप के माध्यम से एक जूम मीटिंग के जरिए मैं आप सबको वो बताऊंगी। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है तो मैं 2 मिनट का समय लूंगी, आप प्लीज मुझसे पूछिए, फिर हम कंटिन्यू आगे का मंत्रों का उच्चारण करेंगे कि किस तरीके से हम विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं और किस तरीके से डेली रूटीन के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और अगर आपकी साधना जी, और कोई इंक्वायरी है या कोई भी शंका है
तो वो यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि साधना जी बैठी हैं समाधान करने के लिए। आपको किसी भी सामग्री में डाउट है अनुपमा जी, मुझे दोनों दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरी है क्वेरी। पिछले 2 दिन हाँ, की रिकॉर्डिंग मुझे भेजिएगा अगर होता आपके पास। जल्दी भेजेंगी, वो मेरा काम नहीं है। या रिद्धि जी बिल्कुल, मुझे पर्सनल में भेज दीजिएगा साधना जी। हाँ, और हम उस उसका पर ग्रुप पर, शिव साधना वाले ग्रुप पे भी डाल देंगे साधना जी। हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी आप सेंड कर ग्रुप सकते पे हैं। आप मुझे वो वीडियो भेज दीजिएगा एडिट करा के, ग्रुप पे डाल देंगे जिससे सबको फायदा मिल सके। ग्रुप में ही है, उसको ऐड ऑन कर देना। जो रिकॉर्डिंग है, जो हमने कल परसों की क्लासेस दी है, तो वो आप उसमें ही ऐड ऑन कर देना ग्रुप में। ठीक है बिल्कुल, हम अनुपमा उस जी? पर डाल देंगे जिससे सबको फायदा हो। ठीक जी। जी साधना जी, मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मैं जानना चाहती हूँ। जी बताएं। एक तो ये पहला कि हम जहाँ हमने हवन कुंड की सेटिंग करनी है, नीचे प्लेट रखनी है, उसके ऊपर गेहूं या चावल रखने हैं, उसके ऊपर हवन कुंड रखना है, तो जी हमने जी। हवन कुंड में कुछ मिट्टी वगैरह डालनी है कि सीधा उपला ही रखना है? नहीं, कुछ नहीं मिट्टी डालना? नहीं डालनी ना। अच्छा, क्योंकि मिट्टी शुक्र की जरूरत नहीं है। अच्छा मिट्टी क्योंकि की आवश्यकता जब जो तसले वसले में करते हैं ना, उनको जरूरत होती है, हमारे को जरूरत नहीं होती। हवन कुंड में स्टैंड भी होता है थोड़ा सा, और वो इसलिए वो रखवाया जाता है कि वो भी आप बाद में पक्षियों को डाल सकते हैं। जो हवन कुंड के नीचे गेहूं वगैरह रखे होते हैं, मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वैसे मिट्टी घर में जरूर होनी चाहिए गमलों के रूप में, जिससे हम्म, शुक्र प्रधान होता है, तो वो सुख सुविधाओं के लिए अच्छी होती है। इसमें जरूरत नहीं है जी। ठीक है। और एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मेल फीमेल हवन करते हैं, तो आपने बताया हाथ की मुट्ठी में सिक्का लेना है और चावल और उसको, तो ये हाथ जी का भी कुछ है कि मेल को किस हाथ में लेना है? सीधे हाथ में? राइट, मेल फीमेल फीमेल दोनों दोनों ही को? राइट हैंड का। दो टुकड़े, 2 पीस चावल के रखने हैं, 2-4 पीस मतलब, और हल्का सा गंगा जल के छींटे देने हैं, और हाथ में लेके संकल्प करना है इस तरीके से कि मैं, जैसे अपने लिए बताती हूँ, मैं साधना अग्रवाल में उत्तम नगर से हूँ और मेरा गोत्र गोयल है। मैं ये इस कल्याण, इस कार्य के लिए, इस अपनी मनोकामना के लिए कार्य कर रही हूँ। तो देवताओं के निमित्त मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं जो हवन कर रही हूँ मेरा पूर्ण हो, और मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो, और मेरी इच्छा मनोकामना पूर्ति हो। ऐसे कहते हुए आपने हवन कुंड में डाल देना है। और जब हवन की ठंडी हो जाएगी वो राख, उसमें से वो सिक्का निकाल लेना है लास्ट में। वो सिक्का आपको मोली में लपेट के अपने तिजोरी में रखना, और ओके, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा मेरा मानना है जी। एक चीज और, जैसे कि हमें कहीं से नारियल, वो सॉरी, सैंडलवुड की स्टिक्स मिल जाती है, कोई गिफ्ट कर देता है, तो हवन में क्या हम उनको यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अच्छा, चंदन है वो तो बहुत ही बढ़िया है, हाँ खुशबू हाँ, आएगी उससे। बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल। और ये जैसे कि हम कभी छोटा हवन करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा हमारे पास समय नहीं है मगर हम करना चाहते हैं, तो हमें जैसे आपने बताया कि नारियल गोला जो होता है, जो पूर्ण आहुति देते हैं, तो उसमें हम मीठा, क्या बोलते हैं उसको, जो बूरा बूरा भर के या खीर वगैरह भर के उसको पूर्ण पूरा नहीं, आहुति। उसमें सामग्री भी भर सकते हो, खाली ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा उसमें आप ड्राई फ्रूट भी भर सकते हो, अच्छा। लेकिन घी थोड़ा डालना ताकि अग्नि जो है अच्छे से प्रज्वलित हो सके। अब मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर हम छोटा हवन कर रहे हैं, समय नहीं है, तो भी हमें वो गोला मतलब एसेंशियल है हवन के लिए? नहीं, नहीं है, नहीं, बिल्कुल एसेंशियल नहीं है। अगर आपका मनोकामना का कोई बात है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज गोला घिस के भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भी वो एक मतलब सेम जैसे मान देगा? लो घर में कर रहे हो, कोई बर्थ कर रहे हो, में तो जैसे उसमें तो रखना है ना, वो मोली में लटका, उसको ऊपर से हाँ छोड़ना हाँ होता है ना, बहुत हाँ हाँ हाँ। होती है। इस तरीके से वो छोड़, उस मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि आप शॉर्ट में हवन कर रहे हैं, एवरी सैटरडे कर रहे हैं, संडे कर रहे हैं, तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक। साधना जी, ऐसा भी कर सकते हैं हम, सामग्री में सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिला ले, या फिर खीर की एक कटोरी ले ले, उसमें थोड़ा सा घी वगैरह मिला के उसकी भी डाल दो, तो 5 या 3 आहुति शायद होती हैं, मुझे ज्यादा वो जानकारी नहीं है। साक्षी जी कल सारा कुछ बता चुकी हूँ। हम जो है अच्छा, घी मुझे तो आप वो वीडियो वीडियो भेजिएगा। हाँ सामग्री में मिलाने हैं सारे, हाँ, अच्छा ठीक, मखाने, बहुत। बादाम, काजू, कल सारा बता दिया मैंने, आपको दोबारा बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं, आप फोन कर लेना नहीं, पर्सनली। आप वीडियो भेजिएगा, उसमें पता करूंगा, कंटिन्यू करिए। जी, जी बस जी यही जी, पूछना था साधना जी, थैंक यू। ओके जी। और किसी की कोई क्वेरी है अनामिका जी के अलावा? अनामिका जी थैंक यू, आपने पूछा, अच्छा लगा, आपने इंटरेस्ट तो लिया जी। बाकी को सब समझ आ गया क्या कि कोई इंक्वायरी नहीं है किसी की भी?
जो पूछना होता है ना वो कोई ना कोई पूछ लेता है, तो इसलिए वो वहीं रह जाता है। अच्छा, हाँ, वो अपने आप ही हम मिल जाते हैं दूसरे के। अपने आप में आंसर मिल जाता है। मीनाक्षी जी, आपकी कोई क्वारी है तो आप भी पूछ सकते हैं। कल आपने पूछा था हाँ शायद। जी, मैं देखिए अभी मैं जो पूछना चाह रही थी ना वो ये वाली दीदी ने पूछ लिया है। अच्छा, आपको आंसर मिल गया। हाँ, जो क्वेश्चन कोई भी आता है ना वो पूछ लेता कोई, तो फिर दोबारा पूछने की वो नहीं होती। अच्छा अच्छा, वैसे आप बहुत अच्छा बहुत बता रहे हो मैम। मीनाक्षी जी, हाँ, ये थैंक भी यू। है। हाँ जी, साधना ये पूछना जी, चाह रही थी, जैसे जो नीचे हवन कुंड के नीचे गेहूं रखा जाता है या चावल रखे जाते हैं, तो कुछ भी क्या अनाज हम घर में अपने यूज कर सकते हैं उसको? करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी पक्षियों को डाल दिया जाए तो दान हो जाता है इस बार, है ना। अच्छा, जब हम हवन ठीक। पुण्य कर दान कर हवन करते हैं तो वो हम मतलब पक्षियों को डाल दे, खाना चाहो खा सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि हम वो कर सकते हैं। और हमने तो कई बार ऐसे भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप करोगे तो बेटर हो, अच्छा रहेगा कि अगर दान कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। और बताइए। अब किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, हाँ, फिर प्रारंभ करें आगे साधना जी। क्योंकि क्वेश्चन होता है ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो जरूरी भी है समाधान करना, क्योंकि बाकी लोगों को भी इससे आंसर मिल जाता है, तो ये मस्ट है। तो एक साधना जने जी, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप पिछला नहीं देखा क्वेश्चन, तो मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करती। कोई बात मैं तो नहीं, बहुत सारे करती, क्योंकि मुझे आता नहीं हवन करना भी। कोई पावन बात नहीं। ज्योति धारा के ग्रुप में, फाउंडेशन के ग्रुप में ऐड कर देंगे अगर नहीं होंगी तो, और वहां पर सारी क्वारीज वगैरह पूछी जा सकती है, साधना जी उसका उत्तर मैं देंगी। हूँ उस ग्रुप में हूँ। बताऊंगी। हाँ, और मैंने आज भगवती डिवाइन में भी ऐड डाल दिया है और शिव आराधना में भी ये ऐड डाल दिया है, जूम वाला मीटिंग वाला। अब जो भी ऐड होना चाहे वो हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो बाकी जो नए हैं उनको मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में कि हमने कल क्या क्या बात की, ठीक है। अब मैं थोड़े से मंत्रों का जाप करूंगी जो हम डेली रूटीन में करते हैं, और कुछ खास मंत्रों के जाप जो हम स्पेशल डेज में करते हैं, फेस्टिवल डेज में करते हैं, जो कि हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं उसके लिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने आपको बताया कि कल जो हमने संविधा के मंत्र बता दिए थे, और उसके मंत्र बताए थे मैंने। घी, जब हम घी 5 बार डालते, घी की आहुति बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि जल को कैसे हम चारों तरफ, जो वेदी बनी होती है, जो हवन कुंड होता है, उसके चारों तरफ कैसे छिड़कते हैं। पहले हम पूर्व में छिड़कते हैं, फिर हम पश्चिम में, फिर हम उत्तर में, और फिर उसके बाद चारों दिशाओं में। मतलब दक्षिण को अकेले नहीं छिड़कते, चारों दिशाओं में फिर हम ऐसे स्क्वायर बना के, ये ना कि ये करके कि गोल राउंड नहीं बनाते, ऐसे हम लोग जल चढ़ाते थे ना, इस तरीके से नहीं, हम ऐसे स्क्वायर, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो लास्ट में जब हम जल को छिड़केंगे तो ऐसे 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 और इस तरह से करके छोड़ देंगे सारा जल। इस तरीके से होता है, ताकि वो अग्नि जो है बहुत ज्यादा जब हम प्रज्वलित करते हैं तो ये विधान है कि उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए चारों तरफ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं। हम जब सामग्री डालेंगे, जैसे एक जना घी डालता है, बाकी के जो लोग बैठे होते हैं वो सब सामग्री डालते हैं, ठीक है। हवन में 4 लोगों का बैठना वैसे तो मस्ट होता है, पर लोग एक भी कर सकता है, जैसे मैं तो सिंगल भी करती हूँ कई बार, ऐसा नहीं है कि 4 जने बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे सामग्री डालने वाले लोग क्या करेंगे, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने इदन्न ममः। जब हम स्वाहा बोलते तभी उसको छोड़ना होता है सामग्री को, वो भी इस तरीके से, ठीक है। फिर ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न ममः। सॉरी मैं गलत बता रही हूँ, मैं सॉरी गलत हो गया था, पेज गलत खुल गया था, सॉरी मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे हमने बोला ना कि हमने जल छिड़क दिया चारों तरफ, उसके बाद क्या होता है कि फिर से हम थोड़ी सी अग्नि छिड़कते हैं। तो साउथ की तरफ है उसको सबसे पहले हम घी डालेंगे ऐसे करके हवन में, क्या ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्ने इदन्न ममः। फिर हम बीच में डालेंगे ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न ममः। फिर हम जो है उसके साइड में डालेंगे ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदन्न ममः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदन्न ममः। ये हम थोड़ा सा घी एक बार फिर से 4 बार हम डालते हैं, बहुत खास आहुति है जिसे कि हम सबको देनी चाहिए। फिर हम आहुति डालेंगे, जो सामग्री से मैंने बोला वो आहुति हम डालेंगे। ओम भूरग्नाय स्वाहा इदम अग्ने इदन्न ममः। ओम भूर्वाय स्वाहा इदम वायव्ये इदन्न ममः। ओम स्वारादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय ममः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि वायव्यादित्यभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायव्यादित्यभ्याम् इदन्न ममः। इस तरीके से जब हम मंत्र कर लेते हैं तो फिर अब ये हम दोबारा से
क्या कहते हैं आज्याहुति मंत्र करेंगे। इसमें सिर्फ घी डालेंगे फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि आयुषी पवस आसुभोर्जमिषं च नः आर्यवादस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदन्न ममः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निदिशि पवमानः पायश्च जन्यः पुरोहितः तमीमहे महागायं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदन्न ममः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निपवस्य स्व पा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रयिं मयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदन्न ममः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन तदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं क्षाम पतयोरयीणां स्वाहा। हमने घी छोड़ दिया। इदं प्रजापते इदन्न ममः। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्टाः यजिष्ठो वहेन तमः शोषुचानो विश्वादें शांसि प्रमु गुग्धस्मत् स्वाहा इदमग्ने वरुणभ्याम् इदन्न ममः। ओम स त्वं नो अग्नेयवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसौ व्यउष्टौ अवयक्षनो वरुणं गराणो वेहि मुधिकं सुहवो नयेदि स्वाहा इदमग्ने वरुणभ्याम् इदन्न ममः। ओम इमं मे वरुणः श्रुधी हवमध्या च मृड्य त्वमवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न ममः। ओम त्वत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्युरुशंस मान आयु प्रमोषि स्वाहा। ये 8 आहुतियां हमने घी की हमने डाली, जो कि विशेष फेस्टिवल्स पे जरूर करनी चाहिए। इसके बहुत से लाभ हैं। और फिर अब हम कोई भी मंत्र बोलेंगे तो हमें स्वाहा करना है। घी वाला घी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, और साथ में जो सामग्री वाले जो लोग बैठे हैं वो सामग्री का प्रयोग करेंगे। ओम ये ते शतं वरुणय सहस्त्रं यज्ञाः पाशः वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुज तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न ममः। ओम मायाश्चाग्नेयस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित् वमयासि अयानो यज्ञं वहासया नो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने स इदन्न ममः। ओम उदितं वरुण पाश्म स्वं दवाधमं विमध्यमं श्राद्धाय अथा वैमादित्यव्रते त्वानागतो आदित्ययेषां स्वाहा इदं वरुणाय दित्यादित्याय च इदन्न ममः। ओम भवत नः समनसो सचेत सावरे पसौ मा यज्ञं हीं शिष्टं मा यज्ञपतिं जात वेदसो शिवौ भवत मध्यनः स्वाहा इदं जात वेदोभ्याम् इदन्न ममः। हम जो है वो डेली रूटीन की आहुतियां करेंगे। अग्निहोत्र की प्रधान जो प्रातःकालीन जो मॉर्निंग में की जाती है आहुतियां, उसको हम किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरे सेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। तो ये जो 5 है, सिर्फ आप कोई करना चाहते हो तो 3 आहुतियां हैं जो हम मॉर्निंग में कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताई है। ये मॉर्निंग में आप इतने से भी हवन करोगे तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। हम क्या कहते हैं, बात करते हैं सायकालीन, जो हम शाम को आहुति करते हैं। मान लीजिए जब सूर्य अस्त होता है
5-6 बजे के बीच में, तब हमें ये आहुतियां करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रयेन्द्रवत्य जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। तो दोनों समय की हमने करी। और अब कई बार क्या होता है कि हमें दोनों समय की करनी होती है, तो उसके अलग आहुति है। ओम भूराग्नाय प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः, ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः, ओम स्वारादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः, ओम भूर्भुवः स्वराग्नि वायव्यादित्यव्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवेभ्यः दित्यव्यः प्राणपान व्यानेभ्यः इदं नमः, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा, ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव, ओम हिरण्यगर्भ ओम अग्निनये सुपुताराय विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो इस तरीके से हमने विशेष मंत्रों की आहुतियां करी। जो कल हमने प्रोसेस समझाया था, उसके बाद हम ये सब कर सकते हैं। अगर हमारी कोई स्पेशल अलग से जो है हमारी कोई कामना नहीं है, तो इसके लिए हम ये करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः का कम से कम 3 बार आपको आहुति जरूर डालनी है। ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ 3 बार जाप किया। क्योंकि हमने देखा जब प्रातःकालीन आहुति होती है तो 3 बार हमने ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा बोला, ठीक है। क्योंकि वो सूर्य की ज्योति से सूर्य की ज्योत से रिलेटेड हमारा जो जीवन है वो सूर्य से ही चलता है। साक्षात सूर्य अग्निदेव है जो हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाते हैं। और दूसरी बात, जब हमने शाम की आहुतियां करी इवनिंग में, हमने बोला अग्निर्ज्योति स्वाहा। सुबह तो सूर्य की ज्योति इतनी होती है कि हमें किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। खाना बनाने के लिए एक अलग बात है कि हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा जो है सूर्य से ही सारा ब्रह्मांड